नाम साचा, जो आगे विपत्ति की खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो सुग्रीव भूल गए। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण, सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हटाऊं मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। किसको मारूंगा? किसको मारूंगा? सुग्रीव को। इसके भीतर का अर्थ है, भगवान कहना चाहते हैं जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर यदि हटाऊं तो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा, यदि उसी बाण से सुग्रीव को मार दूं तो कल जगत राम को मूढ़ कहेगा। क्यों? संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए, संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया फिर विचार न करिए, अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए। राम जी को आवेश में देखकर लक्ष्मण जी बोले भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार के आ जाता हूं। भगवान बोले मारना मत, केवल डरा करके ले आओ। सुग्रीव जी आए, क्षमा याचना किए, भगवान ने क्षमा किया। भगवान ने कहा उपाय करो सीता जी का पता लगे। छोटे छोटे कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में आना है। टर्म कंडीशन सप्लाई, ये नहीं कि आप पता लगाने गए तो फिर आपका पता लगाना पड़े। 1 महीने में आना है। दूसरी बात ये नहीं कि गए 1 महीना सो करके चले आए, यही सब चलबे ना बाबा। आना है तो पता लगा के ही आना है। यो जो खाली हाथ लौट के आएगा, आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपियों के जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, शैनमान जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विविद मयंद सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। कंडीशन सप्लाई, आपको भी 1 महीने में आना है, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है। इस प्रसंग को मैंने सुनाया था बीच में एक दिन। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान ने मुद्रिका निकाल कर दी और कहा अनेक प्रकार से सीता जी को समझा करके शीघ्र आइएगा। हनुमान जी लेकर गए, स्वयं प्रभा जी मिली गुफा में। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है। समुद्र किनारे संपाति जी मिले, सीता जी का पता बताया। किसने? संपाति जी ने। बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं, अशोक वृक्ष के नीचे मैं देख रहा हूं। जामन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सा, तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और जब मैं पता लगा कर आऊंगा सबको लेकर के जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा जाइएगा मत, खड़े रहिए। ये भक्त का स्वभाव, जो भगत नहीं होता है, चतुर आदमी होता है, वो क्या करता है, काम दूसरा कोई करता है और नेम प्लेट वो अपना लगाता है। तो केवल सरकार बल्क में छपवा के रखा है स्टिकर, जहां काम बनाए थे स्टिकर चिपका दो, मेड बाय मी, बनाया किसी और ने। भक्त क्या करता है, बांटता है। आप भी बांटिए। भक्त तो कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूं, वो तो ये कहता है कि करते हैं मेरे राम जी। जय सिया राम, 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 जय सिया। करने लायक है। रावण वाला आप करिएगा, उसके बाद वाला सब हम करके आएंगे। रात्रि में सीता जी अग्नि मांगती है, व्याकुलता देखकर हनुमान जी ने स्वर्ण मुद्रिका को ऊपर से गिराया। मां की व्याकुलता बढ़ी, ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? तो हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई है। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा।
जब कथा बंद भई तो माँ व्याकुल, भाई किसने कथा सुनाई? हनुमान जी सामने आए और कहे, माँ रामदूत मैं, माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी, दीन राम तुम सही दानी। प्रभु ने आपके पास मेरे द्वारा भिजवाया है। माँ ने कहा, तुम तो बानर हो, प्रभु नर कैसे है? अब प्रभु नर है, ये बानर नर की संगति कैसे हो गई? कही कथा भई, सुग्रीव और बाली की पूरी कथा हनुमान जी ने सुनाई। माँ को भरोसा दिलाया और कहा, माँ कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, प्रभु कपियों की सेना के साथ आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के प्रभु जाएंगे। धीरज रखिए मैया, अरे ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने बोला? किसने बोला? श्री हनुमान जी ने कहा, माँ अब ही माँ तुम्हें जान ले भाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है माँ, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं उठा के लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय इतने बड़े थे बस हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी माई के गोदी में बैठे हैं, कह रहे मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। माँ सोची देखने में टैया भर का है, इनको उठा के मैं बैठी हूँ, ये कह रहे कि आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। माँ ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी ने इतना विराट रूप दिखाया। माँ बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, माई हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले, माँ बस यही नहीं है, यही नहीं है माँ, नहीं बल बल बुद्धि विशाल, न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। माँ हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के बल से करते हैं। यहाँ सीता मैया ने हनुमान जी को अजर अमर बलवान होने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम आप पर कृपा करें। हनुमान जी सुनकर गदगद हो गए। इसके बाद हनुमान जी बोले, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, आज्ञा हो तो फल खा लूं। माँ बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, आपने अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। माँ ने कहा ठीक है, हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना फिर पाना। चले हनुमान जी, पेट भर के पहले सरकार खाए, उसके बाद फलों को वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू की। रखवाले दौड़े तो हनुमान जी आराम से बैठ के 15 को इधर पकड़े, अब 15 रखवालों को इधर पकड़े, अब पकड़ के नीचे माटी में दबा के सीताराम 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 सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, 3 बार तो रगड़ते थे, सीताराम 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 जाओ, सीताराम 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 जाओ। आते गए मारते गए, लास्ट में 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े आधे को इधर, एक बार घसीटे सीताराम, वो बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? लास्ट? सब मर गए, सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हो, पूरा छिल गया है, हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे कैसा लगता है। हनुमान जी छोड़े गए सब रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक भारी कपि आया है। कितना भारी आया है? मतलब वो छोड़िए कितना भारी आया है, क्या किया है वो सुनिए। तेहि अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आज तक बराबर कर दिया, उजाड़ दिया। कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल और बिटपउ पारे। रावण
कर रहे थे, बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द महिलारी, पकड़ के मर्द मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, तुम लोग जाओ। भट्ट गए, हनुमान जी विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठे हैं, जैसे माई लोग झाड़ू लगावत है, भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए, ले घुमा के जय श्री राम जय श्री राम। जितने थे सब रजनीचर कभी संघारे गए। 4-5 जो इधर उधर से छटके थे पहुंचे रावण के पास, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? नहीं सरकार, स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, 25 भट्ट पीछे से गए थे, तो क्या हुआ? क्या ऐसा पूंछ में लपेट के ऊपर उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। हम 1.5 घंटा देख रहे थे कि एकहू टपके ऊपर से। आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का कुछ नहीं मिला प्रभु। वो सब अब भी सैटेलाइट बन करके घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, कोई नीचे नहीं आया। अच्छा, रावण का बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। भेजा अक्षय कुमार को, सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे, जय श्री राम। वही चटनी बन गया उसका। अब उसके साथ कौन आया था? पहले रखवालों को मारे तो रावण ने भट्टों को भेजा, भट्टों को भटाभट निपटाए तो अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। हनुमान जी इनका क्या किए? कछु मारे